खबर है इंडियन नेवी के जो चीफ है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं, शॉक्ड हूं, अचंभित हूं पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन को देखकर। जो मुझे भी हैरान कर रहा है कि इतने पैसे कहां से आ रहे हैं भाई, ये J-17 के J-20 के पैसे कहां से आ रहे हैं। और आज तो खबर ये आई है कि पाकिस्तान शायद फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान को देने जा रहा है, J-17 और J-20। अरे भाई, दुनिया में कुछ नहीं पता, जिसको हम भिखारी कह रहे हैं, कंगाल कह रहे हैं, कंगला कह रहे हैं, उसके पैसे नहीं रोटी खाने को, वो लगातार एक से एक मॉडर्न हथियार जो है अपनी आर्मी के अंदर जोड़ता जा रहा है, नेवी में, एयरफोर्स में, सब जगह जोड़ता जा रहा है। तो ये थी हमारी एयरफोर्स की जमीनी हालत कि हमारे पास अगर जमीन पे लड़ना हो, बाकी हमारे पास कुछ ज्यादा लड़ाई लड़ने लायक है नहीं। जमीन पर हमारे हालात किस कदर बुरे हैं और कंडीशंस इतनी बुरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और कहते हैं कि मुझे लगता है कि गंभीर चिंता की बात है, आश्चर्य की बात है कि एक अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा रही है और अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए भीख मांग रही है, वह अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन कैसे जुटा सकती। खबर है इंडियन नेवी के जो चीफ है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब ने कहा कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं, शॉक्ड हूं, अचंभित हूं पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन को देखकर। तो चाइना लगातार उसको हथियार देता चला जा रहा है और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी बहुत तेजी से इंडक्शन कर रही है फाइटर एयरक्राफ्ट का, ड्रोन्स का और बाकी एवॉक्स का। जो मुझे भी हैरान कर रहा है कि इतने पैसे कहां से आ रहे हैं भाई, ये J-17 के J-20 के पैसे कहां से आ रहे हैं। और आज तो खबर ये आई है कि पाकिस्तान शायद फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान को देने जा रहा है, J-17 और J-20। अरे भाई, दुनिया में कुछ नहीं पता, जिसको हम भिखारी कह रहे हैं, कंगाल कह रहे हैं, कंगला कह रहे हैं, उसके पैसे नहीं रोटी खाने को, वो लगातार एक से एक मॉडर्न हथियार जो है अपनी आर्मी के अंदर जोड़ता जा रहा है, नेवी में, एयरफोर्स में, सब जगह जोड़ता जा रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की नेवी हो, उस पर जो हो रहा है उस पर हम नजर रखे हुए हैं। और कहते हैं कि मुझे लगता है कि गंभीर चिंता की बात है, आश्चर्य की बात है कि एक अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा रही है और अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए भीख मांग रही है, वह अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन कैसे जुटा सकती है। ये पाकिस्तान का F-16 है, जो उसका वॉर हॉर्स है, उसका लड़ाई का घोड़ा है और आज भी बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। दुनिया के बहुत सारे देशों में F-16 आज भी यूज किए जाते हैं और बहुत कामयाब एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये भी एक एयरक्राफ्ट है, ये भी शायद पाकिस्तान एयरफोर्स का ही है और ये सुखोई है भारत का, भारी भरकम है। शायद इसकी मैन्युअरेबिलिटी जो है बहुत कमजोर है और इसलिए 60% मुश्किल से इंडिया के जो सुखोई है उसको वॉर टाइम में यूज किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और इनके अंदर बहुत कमियां हैं क्योंकि बहुत भारी और बहुत बड़े साइज का एयरक्राफ्ट है, तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू कम हो जाती है। पाकिस्तान के पास ये अभी जो J-20 और जो J-17 एयरक्राफ्ट है वो है। J-20 तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो अब उसके यहाँ J-17 तो प्रोड्यूस हो रहा है और फैक्ट्री बनता है पाकिस्तान के अंदर। J-20 उसको अब मिलने जा रहा है या मिल चुका है और कुछ और सप्लाईज मिल रही है। इसके बाद J-31 चाइना ने स्टेल्थ फाइटर जो कि टर्की का आया है, उसके साथ उसने ये भी डेवलप कर लिया है। तो चीन का J-31 स्टेल्थ फाइटर है, ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। इंडिया के पास तो स्टेल्थ है ही नहीं और ना ही कोई देने को तैयार है इंडिया को। लेकिन सुनने में आया है कि कान और J-31 पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। J-31 तो अभी मिल जाएगा क्योंकि ये रेडी हो चुका है चीन के द्वारा। ये दोनों के फोटोग्राफ है। मैंने कान के ऊपर तो जो टर्की का स्टेल्थ फाइटर उसका मैंने फोटोग्राफ भी दिया था और स्टोरी भी की है मैंने। तो ये दोनों फाइटर जो है इस टाइम क्या कहते हैं कि मिल सकता है खासतौर से पाकिस्तान को, लेकिन J-31 पहले मिलेगा। और J-20 के आने के बाद से, J-17 और J-20 के आने के बाद से ही पाकिस्तान की एयरफोर्स F-16 के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो पेपर पे आपको बताया जाएगा कि राफेल बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि J-17, J-20 और बाद में J-30 बनाएगा तो चीजें ऐसी हो रही है जहां पाकिस्तान की एयरफोर्स काफी सुपीरियर होती चली जा रही है। अब वो बकरी का बच्चा तो नहीं, गए और मार के आ गए, ऐसा नहीं होगा। और F-16 जो है पुराना वॉर हॉर्स है दुनिया का, एक्सीडिंगली सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। तो ये थी हमारी एयरफोर्स की जमीनी हालत कि हमारे पास अगर जमीन पे लड़ना हो तो ले दे के फिर हमें मिराज 2000 पे डिपेंड करना पड़ता है या अब राफेल आए तो उन पे डिपेंड करना पड़ेगा। बाकी हमारे पास कुछ ज्यादा लड़ाई लड़ने लायक है नहीं क्योंकि सुखोई मेन वॉर हॉर्स नहीं है, ये कहा जाता है, मुझे नहीं पता। और ये एट ए टाइम मोर देन 60% यूज नहीं किए जा सकते क्योंकि बाकी सबको स्पेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो जमीन पे खड़े रहते हैं। जब इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो है उन्होंने कुछ बात कही थी कि हमारी जो हालात है इस समय, स्क्वाड्रन की संख्या जो है 1965 से भी नीचे चली गई है। उस पर हो सकता है कि उन्हें काफी डांट भी पड़ी हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और प्रधानमंत्री के ऑफिस से कि आपने इन बुरे हालातों को आगाह कैसे कराया है, क्या जरूरत थी आपको कहने की पब्लिक में आके। हमें पता है कि अंदर के हालात क्या हैं, लेकिन आपको पब्लिक में आके कहने की जरूरत क्या थी। और फिर कल भी मैंने एक ऐसी खबर देखी एक टेलीविजन न्यूज पे कि भारत की शक्ति, मिलिट्री शक्ति अभेद्य है, अजेय है, पाकिस्तान और चाइना दोनों थर थर कांपते हैं। इस किस्म की जो टैगलाइंस होती हैं वो हमेशा एक फॉल्स इंप्रेशन पेश करती है और आपको स्थितियां नहीं बताती हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है। जमीन पर हमारे हालात किस कदर बुरे हैं और कंडीशंस इतनी बुरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आइए कुछ
आपको जो जमीनी हालात है उसके बारे में हम आपके सामने ये जानकारी प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको पता लगे कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने, सरदार जी ने, ये सारी की सारी जो बातें कही, हमारे हालात 1965 से बुरे हैं इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन्स हैं, तो ये कोई अनहोनी नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं कही है, सही बात कही है, लेकिन सरकार इससे कुछ सबक ले, तब तो बात बनती है। अब भारत के दो अगर दुश्मन है तो उसमें चीन और पाकिस्तान है, और खासतौर से एयरफोर्स चीफ का ये कहना कि अगर जंग होती है तो फिर जो हमारे पास है हम उससे ही लड़ेंगे, ये एक ऐसी मजबूरी को व्यक्त कर रही है जहां पर एक व्यथा है, दुख है, पेन है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं लड़ने वाला, छोटा मोटा सामान छोड़कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपने देखा कि इंडियन मीडिया जो है वो बहुत भड़के मारता है, बहुत भड़के मारता है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हम जो है वो पाकिस्तान को हिट करेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है उसकी ज़रूरत उन कंट्रीज़ को पड़ती है जो चारों तरफ अमेरिका की तरह समंदर में घिरे हों। तो इंडिया अगर एयरक्राफ्ट कैरियर लेके समझता है कि नेवी पे एज हो गया है, तो ये इनकी गलत फहमी। जैसे हमें एयरफोर्स पे हम इनसे आगे हैं इंडिया से, इसी तरह से हम नेवी में भी इनसे आगे हैं इंशाल्लाह, और हो भी जाएंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर वो चीज़ है, अगर जंग होती है तो ये सबसे पहले आया तो पाकिस्तान इसको हिट करेगा, और सबसे बड़ा अचीवमेंट जो होगा पाकिस्तान के लिए ये टारगेट होगा। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की रोज़ वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।